नसीरुद्दीन शाह जो जाने जाते हैं अपनी बेहतरीन एक्टिंग के कारण, लेकिन साथ साथ वो लोगों पे तंज बहुत ज़्यादा कसते हैं। अब नसीरुद्दीन शाह ने दिलीप साहब पे एक तंज कसा है। क्या कहना है उनका दिलीप साहब पे, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों 7 जुलाई की बात करें तो खबर सामने ये आई कि बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं। और इसी के साथ पूरे बॉलीवुड की आंखें नम हो गई जब उनको पता चला कि उनके फेवरेट कलाकार दिलीप साहब इस फानी दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं। सभी कलाकारों ने अपनी तरफ से दिलीप साहब को श्रद्धांजलि दी, किसी ने उनके घर जाके और किसी ने सोशल मीडिया पे आके। लेकिन अब एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी अपनी टिप्पणी दी है दिलीप साहब पे। नसीरुद्दीन शाह की अगर हम बात करें तो हाल ही में खबरें सामने ये आई थी कि वो निमोनिया के साथ संक्रमित पाए गए हैं और उसी हॉस्पिटल में एडमिट है जहाँ पे दिलीप साहब को एडमिट किया गया था। और अगर हम बात करें नसीरुद्दीन शाह की तो उनका कहना यह भी था कि सायरा बानू उनके पास आई थी और सायरा बानू जी ने नसीरुद्दीन शाह को बोला था कि दिलीप साहब उनके बारे में पूछ रहे हैं। जैसे ही नसीरुद्दीन शाह को उस हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, वैसे ही खबर सामने ये आई कि दिलीप साहब इस फानी दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं। दोनों की मुलाकात तो नहीं हुई हॉस्पिटल में, लेकिन अब नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान दिए हैं दिलीप साहब पे। नसीरुद्दीन शाह का कहना यह है कि दिलीप साहब जैसा दिग्गज कलाकार बॉलीवुड में शायद ही कोई होगा। बहुत अच्छे एक्टर हैं वो और उनकी एक्टिंग को आज भी याद किया जाएगा। लेकिन अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें इंडियन सिनेमा को, तो उन्होंने काफ़ी कम कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने सेफ गेम प्ले की है। अगर हम उनकी मूवीज़ की बात करें तो ज़्यादातर उन्होंने एज एन एक्टर काम किया है। लेकिन अगर हम उनकी डायरेक्शन और प्रोडक्शन की बात करें तो सिर्फ एक मूवी को उन्होंने प्रोड्यूस किया है और किसी भी मूवी को डायरेक्ट नहीं करते हुए वो नजर आए। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और उनका तजर्बा भी काफ़ी ज़्यादा था और उनको अपने तजुर्बे का फ़ायदा उठाना चाहिए था और बॉलीवुड के आने वाले नए कलाकारों को एक्टिंग स्किल्स और एक्टिंग टेक्निक्स के बारे में बताना चाहिए था, जो कि दिलीप साहब ने बिल्कुल भी नहीं किया। नसीरुद्दीन शाह ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर हम उनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो उनकी ऑटोबायोग्राफी भी उनके ओल्ड इंटरव्यूज़ के जैसे ही है। जैसे वो इंटरव्यूज़ देते रहते हैं कि मैंने यहाँ से शुरुआत की और आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन उस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने एक्टिंग के बारे में कुछ खास बात नहीं की और ना ही एक्टिंग स्किल्स, एक्टिंग टेक्निक्स के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ बताया है। तो इसी बात से खफा है नसीरुद्दीन शाह दिलीप साहब से और उनका कहना यह है कि आने वाले कलाकारों के लिए दिलीप साहब को कुछ छोड़ना जरूर चाहिए था, यानी कुछ तजुर्बे या कुछ ऐसे किस्से जरूर बताने चाहिए थे जिससे आने वाले कलाकार जरूर कुछ सीखते और इंडियन सिनेमा को उनको बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। क्योंकि अगर हम दिलीप साहब की बात करें, इंडियन सिनेमा को वो रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन इंडियन सिनेमा में रहते हुए उन्होंने इंडियन सिनेमा को कंट्रीब्यूट कम किया है, ये कहना है एक्टर नसीरुद्दीन शाह का। तो अब एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने तो दिलीप साहब पे अपनी राय रख दी है और दोनों के अगर हम काम की बात करें तो दोनों ने कैमरा को फेस किया था एक फिल्म में जिसका नाम था कर्मा। फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, काफ़ी अच्छी फिल्म थी और काफ़ी अच्छी कास्टिंग भी थी उस फिल्म की। और नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में भी रिवील किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार नर्वस हुआ था कैमरे के सामने जब मुझे पता चला था कि मैं दिलीप साहब को फेस करूंगा। तो वो उनको एडमायर तो करते हैं और उनकी इंस्पिरेशन भी है वो, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि इंडियन सिनेमा को दिलीप साहब ने कम कंट्रीब्यूट किया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है एक्टर नसीरुद्दीन शाह की स्टेटमेंट पे? आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और बॉलीवुड के साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए देखते रहेगा हमारा चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।